नमस्कार। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी, हम सभी लोग अपने हिंदी भाषी होने पर गर्व करें। गर्व इसलिए करें कि संपूर्ण विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के अंतर्गत आती है। और हमें क्या करना है कि अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। और शुद्ध हिंदी बोलने के लिए हमें संस्कृत का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है, संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में अनेकों समानताएं हैं। जैसे दोनों की जो लिपि है वो एक ही है, देवनागरी लिपि, और दोनों में जो स्वर और व्यंजन हैं वो भी लगभग समान है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा में संस्कृत से अनेक शब्द लिए गए हैं, जैसे जिनको हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, जैसे वन, क्षेत्र, आश्चर्य, आशीर्वाद, कुमारी, कुमार और होलिका, अमावस्या, चैत्र, कार्तिक, युवक इत्यादि। तो इन दोनों भाषाओं में बहुत समानता है। कहा जाता है कि संस्कृत माँ है और हिंदी उसकी बेटी है। तो अगर आपको बेटी को समझना है तो माँ को भी समझना ही होगा। तो हमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए संस्कृत भाषा का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तो जब वो राजभाषा का उसको दर्जा दिया गया तो हमारा जो देश है उसमें अधिकांश जो कार्य हैं वो हिंदी भाषा में होने चाहिए। तो हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी देश आत्मनिर्भर तब बन सकता है जब हम उसमें जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक प्रयोग करें। यानी देश को आत्मनिर्भर बनाने में भाषा का बहुत अधिक योगदान होता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जब हम भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, स्वदेशी की भावना आएगी। जो हमारा साहित्य है वो उसको अधिक से अधिक लोग जानेंगे, हम सभी जानेंगे, क्योंकि हमारा जो साहित्य है वो सभी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो जब हम अपने साहित्य को जानेंगे तो हम अपनी संस्कृति को जानेंगे, यानी हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। जब हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। जैसे अगर किसी वृक्ष की जड़ें हैं वो हरी भरी रहती हैं तो वृक्ष अधिक से अधिक पनपेगा। आप ये सोचें कि हम वृक्ष को जो है ना जड़ों से हटा देते हैं और ऊपर ऊपर का जो पुष्प है और उसके जो पत्ते हैं वो वाला हिस्सा लगा देते हैं। एक दो दिन तो वो चल सकेगा, लेकिन भविष्य में वो सूख जाएगा। तो देश की समृद्धि, देश की आत्मनिर्भरता के लिए ये आवश्यक है कि जो उसकी भाषा है उसका लोग अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाए। तो उसमें सबसे पहली पहल हमें करनी है कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग जीवन में हमें करना है। अब उसको अनिवार्य अंग बना देना है अपने जीवन का। और जैसे भी हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, वो सब हिंदी भाषा में ही हम उसका प्रयोग करें तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारे देश के गौरव के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।